फन कुचलने का हुनर आता है हमें, हम सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। इटावा घटना में अभी तक इस गालीबाज महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई और कुछ बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कृष्ण सुदामा की दोस्ती फिर से जिंदा करनी चाहिए। कृष्ण सुदामा की दोस्ती फिर से जिंदा होगी, लेकिन कृष्ण के कीमत पर नहीं। इतिहास में जिस प्रकार ब्राह्मणों का अत्याचार रहा है वैश्यों पर और शूद्रों पर, और आज भी 21वीं सदी में जिस प्रकार ब्राह्मणवाद का अत्याचार जगह जगह पर देखा जा रहा है। पहले कथावाचक देविका पटेल जी का अपमान हुआ, अब कथावाचक मुकुटमणि यादव का अपमान हुआ इटावा में, उन पर मूत्र का छिड़काव किया गया। इसके अलावा आज भी ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं कि दलितों को मंदिर में चढ़ने पर उनको पीटा जाता है। अखिलेश यादव इतने बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके मंदिर में जाने पर मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणवाद बहुजन समाज की परंपरा नहीं है। ब्राह्मणवाद SC ST OBC पर थोपी गई परंपरा है, जिसको ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के नाम पर थोप रखी है। आखिर क्या कारण है कि ब्राह्मण अगर किसी बहुजन समाज के यहाँ जाता है तो उसका सत्कार होता है, और जब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति ब्राह्मणों के यहाँ जा रहा है तो उस पर मूत्र का छिड़काव हो रहा है? मतलब साफ है कि ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था बहुजन समाज पर थोप रखी है और कालांतर में इसे संस्कृति का नाम दे दिया है। ऐसा नहीं है तो आखिर क्यों एक वर्ग का इतना सम्मान और दूसरे वर्ग का इतना तिरस्कार है? जिस प्रकार इस्लाम बाहर से आया उसी प्रकार ब्राह्मणवाद भी बाहर से आया। थियरी देने वाले देते हैं कि ब्राह्मणवाद यहीं से विकसित हुई परंपरा है, लेकिन बाहर से आने वाली थियरी के प्रमाण ज्यादा मजबूत हैं। जाओ रिसर्च करके देख लो, सुविधा के लिए मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ। जब हजारों साल में ब्राह्मण बहुजन समाज को स्वीकार नहीं कर सका तो अब समय आ गया है कि बहुजन समाज भी ब्राह्मणवाद के गुलामी से बाहर निकले। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि वर्ण व्यवस्था ने सभी का काम डिसाइड कर रखा है, ब्राह्मण के लिए पूजा पाठ, यादवों के लिए दूध का काम करना, मौर्य के लिए भंटा लगाना, लोहार के लिए खुरपी फावड़ा बनाना, दलितों के लिए गटर साफ करना, वे लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लें। अब समाज का स्ट्रक्चर बदलने वाला है। फन कुचलने का हुनर आता है हमें, हम सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते।